हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी सीजीएल 4 और सीजीएल 4 में बात करें साथियों सीट ऐड होने की एआरओ की असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर सहायक राजस्व अधिकारी। हालांकि अभी भी इसका नाम क्या है, राजस्व कर्मचारी ही है, क्योंकि ये नाम प्रस्तावित है सहायक राजस्व अधिकारी। लेकिन अभी तक चूँकि इसका लेवल जो है लेवल 2 से लेवल 5 बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन लेवल 5 का जो मामला है अभी भी पेंडिंग में है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसकी क्वालिफ़िकेशन चेंज हो गई है, नियमावली पब्लिश हो चुकी है, जिसमें अब आपका ग्रेजुएशन मांगेगा और यहीं से जो सीटें हैं वो इसमें ऐड होने जा रही है, किसमें, सीजीएल 4 में। अब आप सबके मन में एक और क्वेश्चन होगा, क्या सर 3500 जो 59 सीटें आई हैं 10+2 में, क्या वो सीटें सीजीएल 4 में ऐड होने जा रही हैं? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जो 10+2 वाले छात्र हैं वो कहीं ना कहीं उनको डीमोटिवेशन होगा एग्ज़ाम को लेकर के, कि जो अच्छा खासा सीट था 3559 राजस्व कर्मचारी का, जिसमें कोई टाइपिंग टेस्ट हमें नहीं देना था, वो सीटें चली जा रही हैं किसमें, तो सीजीएल 4 में। और अगर जो ग्रेजुएशन का फॉर्म भरे हैं स्नातक वाला सीजीएल 4 का, तो उनके लिए तो खुशी की बात होगी। और जो दोनों में कॉमन भरे होंगे उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसमें रहे चाहे उसमें रहे। बट इसके अलावे सच्चाई इसकी क्या है, क्या सच में जा सकती हैं सीटें, और अगर नहीं जाएंगी तो क्यों नहीं जाएंगी, और कितने सीटें ऐड हो रही हैं, कब तक सीटें ऐड होंगी, क्यों अभी तक सीटें ऐड नहीं हुई, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना आपके, वो एक एक करके मैं यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले ये देखिएगा, ये नियमावली है, 2025 में ही ये पब्लिश हुई थी नियमावली। देखिएगा यहाँ पर बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2025। इस नियमावली को हम लोग समझेंगे, लेकिन आपके मन में एक ये भी डाउट हो सकता है कि क्या सर, अगर जो लेवल 5 का मामला जो प्रस्तावित है वित्त विभाग के पास, तो ऐसे में क्या जो वित्त विभाग अगर 5 लेवल का परमिशन नहीं देती है अभी, और सीजीएल 4 का एग्ज़ाम आगे प्रोसेस बढ़ जाता है, तो क्या ऐसे में 44-92 सीटें इसमें ऐड नहीं होंगी? क्योंकि ये सवाल हो सकती है आपके माइंड में। तो इसका भी जवाब हम लोग ढूंढेंगे और बिल्कुल फैक्ट के साथ आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिएगा, ये नियमावली था, इसमें ऑलरेडी कोई जैसे कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग है, इसको मेंशन किया गया है कि आपका बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग होगा और इसका बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा ली जाएगी। और इसमें क्या है, यह राज्य स्तरीय और राजपत्रित संवर्ग होगा राजस्व भूमि के तहत, और ये मूल कोटि का पद होगा, स्वीकृत बल यहाँ पर देखिएगा, और उम्र सीमा 21 साल होगी इसकी, क्योंकि ये ग्रेजुएट का पद हो जाएगा। और भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन देखिएगा, तो राजस्व कर्मचारी के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समकक्ष संस्थान से स्नातक या समकक्ष अर्हता प्राप्त होना आवश्यक है। अब यहाँ पे मैं चीज़ आपको बता दूं कि देखिए, आप लोग मन में डाउट कहाँ से आएगा कि 3559 इसमें ऐड होंगी क्या सीजीएल 4 में, क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन क्या हो गई है, ग्रेजुएशन। और जो 10+2 में भर्ती आई थी उस समय क्या योग्यता थी, तो इंटर पास। जो भी इंटर पास थे वो लोग भरे हैं, वो वैकेंसी 2023 में आई थी और ये नियमावली 2025 की है। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर बता दूं कि जो 3559 सीटें हैं ये बिल्कुल भी 10+2 से माइनस नहीं होंगी। ये आप लोग कंठस्थ इसको माइंड में फिट कर लीजिए, जो भी 10+2 वाले छात्र हैं, इतना आपका कंफर्म है कि 10+2 से 3559 सीटें माइनस नहीं होंगी। ठीक है, सीजीएल 4 में सीटें ऐड होंगी, वो मैं बताऊँगा कौन सी सीट ऐड हो रही है, लेकिन ये 4559 बिल्कुल भी आपको भ्रम में नहीं रहना है, ये 10+2 में ही रहेगा, सीजीएल 4 में ऐड नहीं होगा। मैं उसका कारण दिखाता हूँ आपको। इस पॉइंट को पढ़िएगा आप, 3 नंबर में संवर्ग का जो संगठन है, इसका चौथा पॉइंट नंबर पढ़िएगा। इस नियमावली के लागू होने के पूर्व राजस्व कर्मचारी के मूल कोटि में नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी सब स्वतः इस संवर्ग में शामिल समझे जाएंगे। यानी कि जो अब तक इसमें कार्य कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी इसमें शामिल हो ही जाएंगे, और जो नियुक्त हो चुके हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। चूँकि 2023 में नियमावली आई थी और वो 10+2 पर ही योग्यता थी, आपने सुप्रीम कोर्ट का भी नियम देखा होगा कि खेल के बीच में आप खेल नहीं बदल सकते हैं, तो इनकी योग्यता 10+2 ही रहने वाली है, जो 3559 पद हैं। तो इनके योग्यता में कोई चेंज नहीं किया जा रहा है, इनकी बहाली 10+2 से बाहर नहीं की जा रही है। बिल्कुल आप लोग भ्रम में ना रहें, क्योंकि ये चीज़ें मैंने बता दिया कि ये स्वतः ही जब ये 10+2 से चयनित होंगे तो ये स्वतः ही ग्रेजुएट वाले जो संवर्ग है उसमें सम्मिलित हो जाएंगे, और जो भी उस समय सैलरी रहेगी इनको भी सेम सैलरी मिलेगी।
बट चयन इनका किससे होगा, तो 10+2 इंटर स्तरीय एग्जाम से, जो सेकेंड इंटर लेवल है उसी से 3559 का होगा चयन। अब यहाँ पे जो नई सीट ऐड होगी वो कितनी होंगी, तो 4492 होगी। अब कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, टोटल राजस्व कर्मचारी का अतिरिक्त पदों के सृजन पर होने वाले अनुमानित वार्षिक व्ययीकरण का टोटल, देखिए कुल सृजित किए जाने वाले पदों की संख्या, कितना नया पद सृजित हुआ था, 3303 पद नया क्रिएट किया गया था। तो पूर्व में जो सृजित पदों की संख्या थी वो 84 से 72 पदें थी, और इसमें नया पद क्रिएट कर दिया गया कितना, 3303। तो लगभग 11,000 प्लस यहाँ पे पदों की संख्या हो गई है। ठीक है, अब इतनी जो पदें हो गई हैं तो इसमें जो ऑलरेडी 3303 नहीं है, कुछ पहले से सीटें खाली थी, उसको मिलाकर के 4492 का जो रोस्टर है, अधियाचना ऑलरेडी क्लियर करके किसके पास है, बीएसएससी के पास है। और बीएसएससी इसको क्या करेगी, 10+ यहाँ पे सीजीएल 4 में ऐड करेगी। यानी 3559 तो कहीं से ऐड नहीं होने जा रहा है, ये सरासर गलत बात है, गलत न्यूज़ है। इसमें केवल 4492 आपका एआरओ का यानी कि राजस्व कर्मचारी का पद ऐड होगा जो ग्रेजुएट लेवल है, और इसमें इसके अलावा 563 आपका एएसओ का पद है, एग्जैक्टली 563, ना एक कम ना एक ज़्यादा, और 534 एग्जैक्टली आपका कृषि सांख्यिकी संगणक का पद है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो टोटल 5589 पद आपका अगेन इसमें सीजीएल 4 में ऐड होगा, और पहले से 1883 पद है, दोनों को ऐड कीजिएगा, 7472 पदों की संख्या हो जाएगी सीजीएल 4 में। और इसमें क्या 3559 नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो 10+2 में ही रहेगी, जो कि मैंने बता ही दिया आपको। 7472 टोटल सीटें हो जाएंगी। अब सवाल आपका ये है कि सर तो अब तक ऐड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बहुत पहले ये अधिसूचना चली गई थी। देखिए उसका कारण क्या है कि अभी जो वेबसाइट क्रिएशन के लिए टेंडर निकाला गया है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक, सेकेंड वीक तक क्लियर हो जाएगी। तो चूँकि अभी सर्वर लोड के कारण क्रैश ना हो जाए, यही कारण है कि अभी आयोग उस पर नहीं डाले, क्योंकि देखेंगे कि यहाँ तक कि फील्ड असिस्टेंट का मेंस का भी फॉर्म भरवाया जाना है, तो वो भी अभी तक नोटिस नहीं जारी किया गया है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, जैसे ही टेंडर फाइनल हो जाएगी तो अप्रैल के सेकेंड वीक तक आपको उम्मीद रखिए कि आपका ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। हालांकि अगर बीच में टेम्पोररी बेसिस पे कोई अगर वेबसाइट पे काम करवा करके आयोग चाहे तो दे सकती है, लेकिन उसके काम चांसेस कम है, क्योंकि अभी टेंडर चल रहा है। तो उम्मीद है कि आयोग वेट ही करेगी, और अप्रैल के सेकेंड वीक के बाद तक ही आपको पोर्टल को रीओपन किया जाएगा, और ज़्यादा नहीं समय दिया जाएगा, आपको 15 दिन के आसपास समय दिया जाएगा। ठीक है, सीजीएल 4 में, और इतने सीटें 100% ऐड होने जा रही है। अब आपका सवाल होगा कि सर तो क्या अगर लेवल 5 ये नहीं होता है तो ये जो इसमें से 55 से 89 सीटें हैं, तो 563 तो ऐड हो जाएगी एएसओ का, 534 तो ऐड हो जाएगी सांख्यिकी संगणक का, क्या 4492 भी ऐड हो जाएगा अगर लेवल नहीं बढ़ता है? तो मैं इसका जवाब देता हूँ आपका। देखिए, क्योंकि मैं कभी भी न्यूज़ देता हूँ आपको तो विथ फैक्ट देता हूँ, उसमें कहीं से भी अपने मर्जी से कोई बात नहीं होती है, सारी फैक्चुअल बातें होती हैं, डिपार्टमेंट से जो जानकारी मिलती है वो देते हैं, तो उसमें कोई आपको संशय की संभावना ही नहीं रहती है। देखिए ये विषय क्या है, तो राजस्व न्यायालय अंचल अधिकारियों एवं राजस्व कर्मचारियों की सामूहिक अवकाश हड़ताल, चूँकि 17 मार्च को ही नोटिस जारी किया गया है। ये लोग लेवल 5 के लिए ही अपना हड़ताल पे हैं, बाकी जो अंचल राजस्व अधिकारी हैं वो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि पहले से इनका हड़ताल था, तो सरकार ने इनको बोला कि हम सारी बातें आपकी मानते हैं, लेवल 5 भी हो जाएगा, इनकी भी बातें मान लिए, और आश्वासन दे करके आंदोलन तोड़वा दिए। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ, ये लोग केवल आश्वासन तो दे दिए, लेकिन अब तक वित्त विभाग से पास ही नहीं हुआ है लेवल 5 वाला मामला, इसीलिए लोग फिर से हड़ताल पे चले गए हैं। और वही कारण है कि टेम्प्रोरी बेसिस पर वर्क कराने के लिए देखिएगा यहाँ पे, तो जो वैकल्पिक व्यवस्था करा करके सरकार अपना काम चला रही है, वो लोग हड़ताल पे हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है, लेवल तो कंफर्म होगा ही, लेवल 5 इनको करना पड़ेगा, करना भी चाहिए। नहीं भी होता है फिलहाल तो क्या 4492 ऐड होगी? बिल्कुल होगी। अब वो समझिए कैसे। तो देखिए जब अधियाचना भेजा जाता है ना, तो सारा चीज़ों को क्लियर करके भेजा जाता है। ये राजस्व कर्मचारी के पद 3303 का देखिएगा, वेतन लेवल 2 के हिसाब से यहाँ पे पूर्व में जो 84 से 72 सीटें थी, अब कितनी हो गई हैं? 11,775 सीटें। तो इसमें अतिरिक्त जो सृजित पद है उनका जो वार्षिक व्यय है 131,74,21,361 रुपये, जो संभावित व्यय है जिलावार कर्मचारियों की संख्या के साथ। तो इस पे ऑलरेडी वित्त विभाग का यहाँ पे प्रस्ताव में देखिएगा बैठक के स्वीकृति मिल चुकी है, और प्रस्ताव में प्रशासनिक पदवर्ग समिति का ऑलरेडी प्राप्त है। यानी कि फिलहाल लेवल 2 के हिसाब से यह अधियाचना गई है। तो चूंकि हम लोग सोचते हैं, या जो कर्मचारी कार्यरत हैं वो लोग सोचते हैं कि लेवल 5 हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन बीएसएससी को इससे क्या मतलब है? बीएसएससी को जो चीज़ें मिलेंगी वो भर्ती करके दे देंगी। यानी इनको फिलहाल लेवल 2 का मिला है,
अगर बीच में लेवल 5 हो जाता है तो इनको नोटिस जाएगा कि इसको लेवल 5 मेंशन कीजिए, नहीं भी जाएगा तो ये लेवल 2 के साथ इसको ऐड करेंगे। और अभी ऐड नहीं होने के कारण है कि वेबसाइट मैंने जैसे बताया है आपको कि अप्रैल में आपका इसको ऐड कर लिया जाएगा और नोटिफिकेशन इसका 15 दिन के लिए दे दिया जाएगा। तो निश्चिंत रहिए, लेवल 5 अभी लेट से भी होगी तो भी आपका ऐड होगा, नहीं भी होगी तो भी ऐड होगा आपका। 44 से 52 पर ये 55 टोटल 89 पद ऐड होने जा रही है। बाकी इसको लेकर के कहीं से भी कन्फ्यूजन नहीं रहना है। 35-59 सीटें आपकी सेफ है 10+2 वालों की, इनके लिए अलग से 44 से 52 पोस्ट है ARO की। बाकी मुझे लगता है कि अब कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपकी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नए अपडेट में जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।